हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट आया था कि भैया मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए या कोई कोचिंग लेनी चाहिए या किसी यूट्यूब चैनल से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक रोड मैप ही डिस्कस कर लेते हैं 2026 के लिए, क्योंकि अगला जो कैट 2026 हमारा नवंबर लास्ट वीक में होता है हमेशा। तो इसके लिए एक रोड मैप डिस्कस अगर हम करें तो देखो आपके पास ना, ओके सॉरी, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अच्छा, पहली पहली चीज यार, मेरे इसमें ना आईपैड में मेरा भी अभी हाथ सेट नहीं हुआ, तो हैंड राइटिंग ऐसी ऐसी बड़ी ही आड़ी तिरछी आ रही है, तो हैंड राइटिंग इग्नोर करना। बट कंटेंट समझना, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आप चाहो तो अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें ना दो चीज हो गई। पहली चीज तो जो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं या कोचिंग ज्वाइन करने का मन है या कोचिंग ज्वाइन करना है या वॉट एवर द रीजन में भी XYZ, आपको कोचिंग से पढ़ना है। दूसरी चीज है सेल्फ स्टडी। दूसरी चीज हो गई सेल्फ स्टडी। अब पहली चीज, जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है या कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, बहुत से लोग हैं भाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं, हिचकिचाने की जरूरत नहीं, कर सकते नहीं कर सकते यार, बट ठीक है कोई बात नहीं, उसके लिए हम सेल्फ स्टडी करेंगे। बट जो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है तो उसमें आपको उनका खुद का गाइडेंस रहता है, खुद की उनकी स्टडी मटेरियल रहता है, टीचर रहती है, खुद की उनकी बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, क्योंकि आप कोचिंग ज्वाइन करो तो वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो। अब जो बंदे हैं कि नहीं भैया कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, हमें तो सेल्फ स्टडी पर ही हम हैं, सेल्फ स्टडी पर ही हम निर्भर हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, चलो सबसे पहले ना दो तीन पॉइंट याद रखना है दोस्त। सबसे पहला पॉइंट ये है, देखो फिर से बोल रहा हूं यार, हैंडराइटिंग को इग्नोर करना। सबसे पहला पॉइंट ये है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। देखो क्या होता है, कभी कभी मानो हैंडराइटिंग को इग्नोर करना यार, ये ऐसे सामने रखा है ना तो मुझे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पेन टैबलेट मंगाया है, तो धीरे थोड़े बहुत दिनों में मैं मतलब उस पर एक राइटिंग पैड की तरह लिखूंगा, तो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। वैसे ये भी समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो मैं बहुत बार बोलता हूं कि आपको देखो क्या होता है, कैट 2026 आई कंसिडर इट, मतलब किसी भी एग्जाम को आई कंसिडर इट एज अ बैटल फील्ड, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। आपने एक दिन, दो दिन, तीन दिन रेस्ट लिया तो आपसे कोई आगे निकल जाता है। अब जब तक वो रेस्ट ना ले वो आपसे आगे ही है, कंपटीशन बहुत है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम। देखो क्या होता है, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, गाड़ी में पूरा डीजल भरा हुआ है, अब बैठ गए एकदम स्टीयरिंग पे, ऐसे चलाना शुरू नहीं कर दोगे ना। यू हैव टू डिसाइड अ डेस्टिनेशन, यू हैव टू डिसाइड कि कहां जाना है, किस रास्ते से जाना है, देन आप स्टार्ट करोगे वहां जाना। ये नहीं कि सीधा ऐसे स्टार्ट कर दिया तो भाई रास्ता ही गलत हुआ तो आप तो कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है कि 5 मिनट में वहां पहुंचना है, आपने 120 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी भगाई 100 में और 5 मिनट में पहुंच गए, लेकिन आप गलत डेस्टिनेशन पहुंच गए, गलत डायरेक्शन में गए, तो उसका क्या फायदा, क्या मतलब। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं एक दो दिन आप खुद को दीजिए, अंडरस्टैंड द कैट एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, अवेलेबल है ऑनलाइन, नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द एग्जाम, एग्जाम को समझो, क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से में अर्थमेटिक अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन आते हैं, वीएआरसी में पैसेज किस तरह के आते हैं, लेंथ क्या होती है। ठीक है, एलआरडीआई में सेट्स किस प्रकार के आते हैं, एलआर के ज्यादा होते हैं, डीआई के ज्यादा होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, कि मतलब किस चीजों पे है, पजल्स हैं, मिक्स्ड हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है, समझनी है। देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि इससे ये होता है, आपको पता रहता है कि हाँ मुझे किस टॉपिक में कितना टाइम देना है। देखो छोड़ना हमें कोई टॉपिक नहीं है, सब कुछ करना है, बट किसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, दैट इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द एग्जाम, ये एक दो दिन दीजिए, समझिए, पढ़िए कि यहां कितने क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, देन मूव अहेड। सेकंड चीज है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी लिख दूं, लोगों को वो सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, चलो पहले इसको लिख ले यार। इस पे हैंडराइटिंग कैसे अच्छी होती है, मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे क्लास लेना पड़ेगा। इस पे लिख कैसे लेते हैं भाई, सामने रखकर, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 डेडली इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते अपनी कैट की प्रिपरेशन में दोस्त। क्विट द एग्जाम, गो अहेड, गो प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो कि यू कैन प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, क्योंकि हर चीज में कंसिस्टेंसी की उतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मेरे 87 ही रह गए थे, क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट के 2 महीने, मैं बीच में मैंने 1-2 महीने छोड़ दिया था, ये 2-2 हफ्ते छोड़ देता था, 87 ही रह गए थे मेरे। आज से मैं 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, इसको बैठा लेना दिमाग में, डेली पढ़ना है। हाँ, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, दिन के 2 ही घंटे पढ़ो, दिन के 3 ही घंटे पढ़ो, दैट इज फाइन, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतनी बार बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको ट्रैक करने का तरीका क्या है? इसको ट्रैक करने का तरीका ये है, ग्राफ बनता है, ठीक है, इसको इधर करें, ग्राफ बनता है। यूजुअली तो ग्राफ होना चाहिए ऐसा 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 कंसिस्टेंट। ये आप एक एक वीक का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ये मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आप खुद का ट्रैक रखो। जैसे जिम में लोग जाते हैं तो कुछ पीआर बोलते हैं ना, पर्सनल रिकॉर्ड, उसी तरह ये आप पीटी रखो, पर्सनल ट्रैक हर हफ्ते का, ठीक है। हर हफ्ते का आपने कोई छोटी सी कॉपी खरीद लो, 10 रुपीज 20 रुपीज वाली, उसमें पेजेस होते हैं ना, तो वीक 1 मतलब ये जनवरी का फर्स्ट वीक ऐसे करके ऐसे बना लो ग्राफ कि ठीक है आपने अपना ग्राफ देखा। ये इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक जब आप वो ग्राफ देखो तो आपको खुद में लगे कि हाँ यार तूने तो टाइम वेस्ट कर दिया, तूने पढ़ाई नहीं की। ये आपको याद रहे कि हाँ भाई कैट 2026 आएगा, देखो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एग्जाम होना है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आना है, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा तो उसका आपको हैप्पी होना है या सैड होना है, वो ये पूरे 9 महीने 11 महीने डिसाइड करेंगे। तो इसलिए आप कॉपी मेंटेन करिए, उसमें अपने ग्राफ बनाइए पूरी वीक का। इससे आपको खुद में शर्म रहेगी, आप जब भी वो ग्राफ देखोगे। अगर शर्म आती है तो बेशर्म हो तो फिर भाई छोड़ो, वो बात ही दूसरी है, ठीक है। डेली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ बनाइए। आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अगर आपका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होता है कि हाँ ठीक है एक दिन ज्यादा पढ़ लिया, एक दिन थोड़ा सा कम पढ़ लिया, ऐसा थोड़ा 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 ऐसा ऐसा, दैट इज ऑल्सो फाइन, चलता है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपका ग्राफ ऐसा है कि नहीं एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़े, एक दिन 2 घंटे पढ़े, एक दिन भाई भैया एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन पढ़ाई नहीं की, फिर एक दिन पढ़ लिया, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, कोई फायदा नहीं है। आप दिन के 15 घंटे भी पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दीज 3 आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर कैट 2026। नाउ लेट्स मूव फॉर द 3 सेक्शन आते हैं, सबको पता होगा, वीआरसी, एलआरडीआई, कॉन्ट्स, ठीक है। वीआरसी, एलआरडीआई, कॉन्ट्स। अब सबसे पहले चीज तो ये यार, मैं बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट में था, बहुत से लोग हैं जो अच्छे परसेंटाइल फोड़ा है उन्होंने, बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, लास्ट 2 मंथ सीरियस थे, आशिकी में उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। लोग जोश के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस जोश को मेंटेन रखना अपने आप में एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। इस जोश को मेंटेन रखना अपने आप में एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो इस जोश को बरकरार ही रखना, ठीक है, क्योंकि अगर ये जोश खत्म हुआ तो आप भी खत्म हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। कैट में 80-90 लाके कॉल अच्छी आती नहीं, टॉप 20 कॉलेज हर कोई रिकमेंड करता है, ओके। चलो अब 3 सेक्शन होते हैं बॉस। सबसे पहला सेक्शन उठाते हैं वीआरसी, ओके, वीआरसी। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की, बुक्स का पूछा था ना, सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। बुक्स तो यार देखो, मैं प्रेफर करूंगा कैट के लिए जो सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, जो मैंने सुनी है, वो है अरुण शर्मा की, ठीक है, अरुण शर्मा की। ये शायद 2500 के अंदर तीनों आ जाती हैं शायद, क्यूए, वीआरसी, एलआरडीआई। ये अरुण शर्मा की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इनके अंदर L1, L2, L3 मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो यू विल गेट इनफ सेट्स टू प्रैक्टिस एंड इनफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड इनफ पैसेजेस टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अरुण शर्मा की किताबें खरीद सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन रहते हैं, ठीक है, अब वो भी ले सकते हैं। मतलब टीचर्स क्वेश्चन वगैरह कराते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हो। और इसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, ये तो आपका हो गया मोटा माटी बुक के लिए। अलॉन्ग विद दिस देयर इज, चलो ठीक है, एक बार वो करते हैं, ये इसको हटाओ, ठीक है। चलो सबसे पहले लेते हैं वीआरसी, सबसे पहले लेते हैं वीआरसी। वीआरसी में आपको सबसे पहली हैबिट जो लगानी है अपनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, वो है रीडिंग। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैसेज रीड कर रहे हैं, ब्रेकअप मैसेज रीड कर रहे हैं, नहीं, रीडिंग। नॉवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। रीडिंग हैबिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप रीडिंग हैबिट नहीं है आपकी, वीआरसी डुबा देगा आपको, भले क्यूए और एलआरडीआई कितना ही डिफिकल्ट हो, वीआरसी डुबा देगा। क्योंकि एग्जाम में 40 मिनट्स में जो आपको प्रेशर झेलना होता है, वो प्रेशर भाई आप एग्जाम में जब बैठोगे तभी पता चलेगा। मॉक्स दोगे तो उसमें नहीं उतनी फील आती, मुझे पता है। एंटीरियर एनालिसिस यू आर वेरी 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 सीरियस। रीडिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए दो तरीके हैं कैसे कर सकते हो। पहला, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया यार रीडिंग भैया नहीं हो पाएगा मुझसे, ना भैया नहीं हो पाएगा, आप एक काम करो, मूवीज देखना स्टार्ट करो। अभी 11 मंथ है, मूवीज इसलिए सबटाइटल के साथ डाउनलोड करो। मूवीज को अपने सबटाइटल के साथ डाउनलोड किया, ठीक है, मूवीज को अपने सबटाइटल के साथ डाउनलोड किया,
हिंदी में डाउनलोड किया लेकिन सब टाइटल्स हैं, या इंग्लिश में ही डाउनलोड किया सब टाइटल्स हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आपने प्ले किया, अब उसमें क्या होता है ना, मूवी चल रही होती है, सब टाइटल होते हैं, तो आप सब टाइटल में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जो आपको मतलब नहीं पता होता, ठीक है। तो उससे दो चीजें होती हैं, आपको उस वर्ड्स की मीनिंग पता होते हैं और आपकी पढ़ने की स्पीड, एक्यूरेसी वो ही बढ़ती है, ठीक है। तो या तो आप मूवीज देखिए विद सब टाइटल्स। दूसरी चीज ये है, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी नॉवेल्स उठा लो, हाँ, बट मेक श्योर कि ये नहीं कि आपको प्यार मोहब्बत की नॉवेल्स पसंद है, बस उसे वही पढ़ रहे हैं, 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 वही पढ़ रहे हैं। उससे ये होगा, जब एक विया मतलब जब इन रियल एग्जाम किसी और टॉपिक से एग्जाम आएगा, मान लो इन्वायरमेंट का आ गया, आपको लगा यार इसमें तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं तो भाई प्यार मोहब्बत के नॉवेल्स ही पढ़े हैं, मेरे तो बस वही है, तो आपको नॉवेल्स बनेंगे ही नहीं, वो आरसीएस बनेंगे ही नहीं आपसे, वो आरसीएस बनेंगे ही नहीं आपसे, हो ही नहीं पाएगा आरसीएस, नो मैटर वॉट, आप कितना भी ट्राई कर लो, वो नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के आपको नॉवेल्स पढ़ने हैं, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। आपको अभी स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको जो पसंद है आप वो पढ़िए, क्योंकि एटलीस्ट रीडिंग हैबिट बिल्ड होगी, रीडिंग हैबिट जब आ जाए तो यू कैन मूव ऑन टू, हाँ, एक नॉवेल किसी सेगमेंट से उठा लिया, एक नॉवेल किसी डोमेन से उठा लिया, एक नॉवेल किसी डोमेन से उठा लिया, इस तरह आपको पढ़ाई करनी है। रीडिंग नॉवेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है, अच्छा सेलेक्ट हो गया, चलो ठीक है, इसी से लिखते हैं ना। अब आता है नॉवेल्स के बाद आ गया आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूज़पेपर, ये इसलिए ये इसलिए भाई, पहली चीज ये, इंटरव्यू में जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां काम बन जाएगा आपका, ठीक है। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये, न्यूज़पेपर पढ़ने से भी यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड्स, यू विल कम अक्रॉस कि हाँ टाइटल क्या है, आपने कई बार देखा होगा ना, समरी, हाँ भाई टाइटल क्या है, इसका समरी क्या है, न्यूज़पेपर से सारी चीज आपको पकड़ में आ जाएंगी, जब पढ़ना शुरू करोगे ना ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो मूवी सब टाइटल के साथ शुरू कर सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। यू हैव टू रीड 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 एंड रीड, ओके, ओनली देन यू विल बी फिट फॉर वीआरसी, वरना वीआरसी खा जाएगा, ठंडन गोपाल हो जाएगा, कैट 2027 की प्रिपरेशन करोगे, सैड होके, डिप्रेस्ड होके, पता नहीं क्या क्या करोगे। आशिकी तो बिल्कुल मत करना बीच में भाई, कहीं डिप्रेस्ड हो तो वो सारी चीजें छोड़ देना, क्योंकि कैट 2026 में जब 99 परसेंटाइल फोड़ोगे तो लाइफ विल बी समथिंग डिफरेंट, ओके। चलो आगे बढ़े, वीआरसी में ये हो गया। उसके बाद वो तो भाई, उसके बाद क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस वाली चीजें रहती हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे मैंने आपको बताया कि वहां मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। वीआरसी में अब एक चीज और बतानी थी मुझे, मैं भूल रहा हूं, अभी मेरे दिमाग में थी। वीआरसी में हमारी हो गई ये, इस तरह की रीडिंग हैबिट हो गई, उसी रीडिंग हैबिट से ना आपको सारी चीजें अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आप एक बार वो रीडिंग हैबिट आ जाओगे ना। हाँ, एक चीज और, जब आप 2-3 महीने इन सब चीजों से फेमिलियर हो जाओ, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स और मूवी विद सबटाइटल्स, गो विथ एऑन एसेज, यही स्पेलिंग होती है शायद उसकी, ये एक वेबसाइट है। अगर आपको इसके एसेज समझ आने लगे और आप पढ़ पाने लगे 3 से 4 मिनट के अंदर, यू आर रेडी फॉर कैट, यू आर फ्रीकिंग रेडी फॉर कैट, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर कैट। अगर आपका कमांड इस पे हो गया तो, एओन एसएस पे आपका कमांड हो गया तो, कैट के वीआरसी के लिए यू आर रेडी, डेडली रेडी। एओन को अपना टारगेट रखना बॉस, एओन बहुत जरूरी है, एओन बहुत जरूरी है, ओके। क्योंकि इसमें एकदम इसको बोला जाता है कि भाई कैट में जैसे एसेस आते हैं ना, यहाँ पे वैसे आपको एसेस मिलेंगे, मतलब उसी लेंथ के, उसी वर्डिंग में, उसी इन सब चीजों में आपको इसी प्रकार के यहाँ पे एसेस मिलते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई एक चीज, एओन एसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह आपकी होगी वीआरसी की प्रिपरेशन। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, पैसेज प्रैक्टिस करिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वीआरसी। अब बढ़ते हैं कॉन्स पे और एलआरडीआई पे, अब बढ़ते हैं क्यूए पे। वही मैंने आपको बताया, दो चीजें हैं इसमें भी, ठीक है। अरुण शर्मा की बुक ले लीजिए, मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन किया था तो मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैंने अरुण शर्मा की बुक से ही पढ़ा था, ठीक है। आप अरुण शर्मा की बुक ले लीजिए, आप अरुण शर्मा की बुक से पढ़िए, उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं और क्वेश्चंस भी रहते हैं, LOD1, LOD2, LOD3, जैसे मैंने आपको बताया। अलॉन्ग विद दिस यूट्यूब पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, हर टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब से आपने प्रैक्टिस किया, इसमें प्रैक्टिस इनफ मिल जाएगा। क्यों के लिए यही यार, इससे ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। हाँ, एक मंत्र है, अरे यार पी है ये,
प्रैक्टिस, हैंडराइटिंग इग्नोर करना यार, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं भैया मेरी क्यूए वीक है, भैया मेरी मैथ्स वीक है, भैया मुझे मैथ्स से डर लगता है। नो, दैट्स नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज आप एक बार डरे और डर कर पीछे हट गए, आप एक बार डरे और डर के पीछे हट गए। डर के पीछे नहीं हटना है, डर कर उसका सामना करना है अनटिल एंड अनलेस आप उस डर को वहीं पे दफना ना दो। यू बरी दैट फियर ऑफ योर्स। ठीक है, आप डरना नहीं है यार, क्योंकि डरोगे तो उसमें आपको नुकसान है। फेस इट, 5 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, नहीं होगा, 11 बार ट्राई करो, नहीं होगा, 12 बार ट्राई करो, हो सकता हो जाए, तब आपको मजा आने लगेगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, क्यूए के लिए ये हो गया। एक चीज और है यार, मुझे आपको याद दिलाना लास्ट में, एक चीज आप कैसे याद दिलाओगे, मैं ही लिख लेता हूँ, यूट्यूब से एक चीज बतानी है मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है LRDI, लास्ट जो आपका है LRDI, सेम चीज, गो विथ अरुण शर्मा। इसके एक और बुक आती है, निशांत करके है कोई, मैं बता दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो, अरुण शर्मा, एंड यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगेन सेम थिंग, प्रैक्टिस करना है इसका भी। और एक और चीज यार, VARC और कॉन्ट्स का अगर एक दिन मिस हो जाए आपसे गलती से तो इट वुड बी चलो ठीक है, मैनेजेबल। LRDI मिस हो गया आपसे एक भी दिन, आपने एक भी सेट नहीं किया, मुश्किल है बॉस। ठीक है, एक टारगेट रखना है, LRDI का समझ आ गया, एक टारगेट रखना है आपको। आपका टारगेट क्या होना चाहिए VARC में, स्टार्टिंग में कीप अ टारगेट ऑफ 1000 वर्ड्स पर डे, 1000 वर्ड्स पर डे। कॉन्ट्स में आपको एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं डेली। 3 to 4 कम ही है यार, चलो, बट स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में, देन इट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टू 6 to 7 डेली। एंड LRDI में स्टार्टिंग में 1 से 2 सेट तो आपको करने ही करने हैं, 1 से 2 सेट तो आपको करने ही करने हैं स्टार्टिंग में, 1 से 2 सेट आपको करने ही करने हैं डेली। नहीं किया तो बॉस आपका हो गया काम खत्म। पुणे में मिलता है ना डबेली, आप अपना डबेली बना के खुद ही खा जाना। पुणे महाराष्ट्र कहाँ मिलता है, थोड़ा टेस्टी लगता है। 1 से 2 सेट डेली करना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो नहीं, बेकार है यार। ठीक है, अब एक चीज मुझे समझानी थी, वो ये समझानी थी, 2 चीजें होती हैं। अगर आप बुक्स से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, अगर आप बुक से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो या यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट कहां से समझ रहे हो? अगर आप बुक से समझ रहे हो तो उसको बुक्स तक ही रहने देना, डोंट मिक्स इट विथ यूट्यूब, क्योंकि वहां पे टीचर्स के अपने कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आप यूट्यूब से समझ रहे हो तो सिर्फ इसके ही कॉन्सेप्ट याद रखना और बुक्स से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट अलग होंगे। डोंट मिक्स इट, इसको मिक्स करोगे बेकार कर दोगे सब कुछ, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब की चीज नहीं रहेगी, समझ नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि गलती है मैं कर चुका हूं, मैं बुक से भी कॉन्सेप्ट पढ़ता था, यूट्यूब से भी उठा लेता था और कंफ्यूज आता था कि हाँ भाई इसको पकड़ो उसको पकड़ो, किसी में वो अच्छा लग रहा है, किसी में ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, चूज वन कॉन्सेप्ट एंड गो विद दैट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिक्स द कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हो तो देखो यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। मैं तो कहूंगा कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ने हैं, सर्च अ टॉपिक, गो टू YT वीडियोस एंड वहां से आप कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट लगता है कि YT पे समझ ना आए, ट्राई गेट अंडरस्टैंडिंग देम फ्रॉम बुक्स। ओके, इस तरह का हो गया आपका बुक्स का और ये कॉन्सेप्ट, यही बताना था मुझे। एक चीज और है यार, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, दिस इज द की। बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स बहुत 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 क्लियर चाहिए। बेसिक्स क्लियर करने में डरना मत कि यार ये तो बच्चों का है, तो 5th क्लास में पढ़ा था, इसको कैसे पढ़ लूं। ठीक है, अब लास्ट चीज YT एंड कोचिंग। आई वुड प्रेफर, अगर आप अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, कहीं से मैनेज कर सकते हो, ज्वाइन अ कोचिंग। ठीक है, नहीं तो फिर ये तो है ही। ठीक है, ये है भाई आपका पूरा कंप्लीट रोड मैप टू कैट 2026। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे करते हो, खुद का ग्राफ बना के खुद को ट्रैक करोगे, तो आपको वहां पे अपना ग्राफ देखो तो शर्म भी आएगी, थोड़ा सा ऐसे लगेगा यार क्या कर रहा हूं मैं, पढ़ नहीं रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप पढ़ना भी शुरू करोगे। अलॉन्ग विद दिस, सेकेंड थिंग, डेली के टारगेट्स अचीव करने हैं आपको। डेली वर्ड्स के 1000 वर्ड्स, जैसे जिम में जाते हो ना, जिम वाला कराता है करो 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 करो, वहां पे तो बड़ा मजा आता है कि यार नहीं हो रहा है, करे 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 करे। हाँ, उसी तरह पढ़ने का मन ना करे तो भी पढ़ना है, क्योंकि नवंबर के बाद एवरीथिंग वुड बी वर्थ इट।
नवंबर के बाद एवरीथिंग वुड बी वर्थ इट। एंड यस, अब आते हैं मेन चीज पे। ये तो हो गया पढ़ाई का, अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल भी अच्छी करनी है, आपको अपनी प्रोफाइल भी अच्छी करनी है। अभी बहुत टाइम है, 11 मंथ है, आप सर्टिफिकेशंस कीजिए, इंटर्नशिप करिए, ठीक है, ये सारी चीजें करिए। उसके लिए एक अलग ही वीडियो आएगी, वो आप वो देख लेना, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें अगर चाहिए वो बता देना। प्रोफाइल भी इंप्रूव करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, मान लीजिए आप 99 परसेंटाइल ले आए बट ये आपका अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका। कैट इज लाइक दिस यार, पता नहीं वैसा क्यों है, बट ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कैट 2026, प्रोफाइल 99। ओके, आई गेस कि मैंने सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, वी विल करेक्ट, हम बात करेंगे उस बारे में। बाकी इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट यार, कंसिस्टेंसी में बोल रहा हूं, डेली पढ़ना है, स्लो स्टडी चलेगा बट पढ़ना है आपको डेली। ऑल द बेस्ट। एटीबी, ये जनजी वाले को वर्ड है क्या एटीबी? खैर चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो तो बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में।